हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू चैनल आई पेपर क्लासेस। तो गुड मॉर्निंग, ओ सॉरी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। ठीक है, तो आज दोस्तों आपके लिए मैं लेके आ चुका हूँ, जैसे मैंने आपको कल बता दिया दोस्तों, हम कल एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं दोस्तों, आपका रीजनिंग का। ठीक है ना। तो डेली हम दोस्तों क्लास को अब क्या करने वाले हैं, मिक्स करने वाले हैं। एक मैथ्स की होगी, एक रीजनिंग की होगी, एंड देन फिर जीके की होगी। ठीक है ना। तो दोस्तों आज रीजनिंग की और मैथ्स की दोनों क्लास होंगी आपकी मोस्टली। ठीक है ना। बाकी दोस्तों अभी एक नई फैकल्टी आ जाएगी, तो उसके हिसाब से दोस्तों आपकी जीके की क्लास भी आपकी रेडी हो जाएगी। ठीक है। और देखते हैं दोस्तों किस तरीके का आपका आगे का शेड्यूल है। और चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेशन को। आपके लिए दोस्तों आर्मी ऑर्डिनेंस स्कोप की आपकी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है ना। काफी सारे स्टूडेंट्स परेशान है, एडमिट कार्ड किसका आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, इसकी एग्जाम डेट कब है, क्या है, फलाना ढिमकाना। ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कि जैसे सबकी बच्चों की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है ना, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि बार बार कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम कब होगा। अरे जब होगा भाई आपको पता लग जाएगा। बार बार मैं कह चुका हूँ, जो भी फैसला होगा आयोग का होगा, आप अपनी तैयारी को करते रहो बस। ठीक है ना। अगर आप नौकरी लेना चाह रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए औचित्य नहीं करता कि आपका एग्जाम कब होगा, कब इसकी मेरिट आएगी, कब इसका मतलब हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा, ये होगा वो होगा। पता नहीं, आप लोगों ने, आप भी परेशान हो और आपने मुझे भी परेशान करके रखा है। ठीक है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है 1:50 एक करके लिखा हुआ है। 1:50 जो है ना स्टूडेंट्स, वो आयोग का फैसला है, वो किस तरीके से आपको शॉर्ट लिस्टेड करेगा। मैं क्लियरली आपको बता दूं, बाकी अदर्स यूट्यूबर्स चैनल में उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। पता नहीं वो आपको मतलब आपको क्या एक न्यूज को सर्कुलेट कर रहे हैं, किसी तरीके की न्यूज को सर्कुलेट कर, आई थिंक आपने उन्हीं को देख के आप जो है ना मुझे कमेंट्स कर रहे हो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और आप करते रहो। बाकी आपका एग्जाम कब भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका एग्जाम जो है ना स्टूडेंट्स, आपका दिसंबर में होगा या नहीं होगा, या फिर आपका जनवरी में होगा कि नहीं होगा। जब भी होगा, आप जब भी तो उसको फेस कर पाओगे जब आपकी तैयारी जोरों शोरों से हो रही होगी और आप अपनी तैयारी को 100% दे रहे होंगे। हाँ भाई, मुझे बात बताओ अगर मेरी यहाँ पे बात गलत हो। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आप परेशान मत हो। आपका एडमिट कार्ड जरूर आएगा, क्योंकि जिस क्राइटेरिया के साथ में उन्होंने एक नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराया है आपको, बिल्कुल आप सभी लोगों के एडमिट कार्ड जरूर आएंगे। ठीक है ना। अब इसमें कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि क्या 60% वालों के अबव वालों का ही आएगा या उसके नीचे वालों का ही आएगा, ऐसा वहां पे कहीं पर भी मेंशन नहीं है। अगर मेंशन है तो आप मुझे बता देना। ठीक है ना, क्योंकि उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि परसेंटेज के ब्याह पे आपका एडमिट कार्ड आना है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग जो जो इसको इच्छुक है वही फॉर्म को फिलअप करें। बाकी दोस्तों अदर स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप ना ही करे, वो उसके लिए ही बेटर है। ठीक है ना, मैं आपको बता दूं। और दूसरी बात, आर्मी ऑर्डिनेंस स्कोप की वैकेंसी है दोस्तों, आपकी अच्छी वैकेंसी है। 419 पोस्ट है। जितने स्टूडेंटों ने नई फॉर्म फिलअप किया है तो वो फॉर्म फिलअप कर लेना, जो इसके लिए इच्छुक हो। एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, ये सब की आप झंझट में मत पड़ो। अपनी तैयारी को करो, अपना प्रैक्टिस सेट लगाओ। बाकी दोस्तों इसके लिए हम एक तैयार कर रहे हैं, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आपके 10-15 सेट तैयार कर रहे हैं। ठीक है ना, जो आपके दोस्तों एग्जाम से पहले आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों अब टीम धीरे धीरे वर्क करना एक अच्छे, मैं आपको बता चुका ऑन द वे में आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन को कलेक्ट करके आपके लिए रेडी कर रही है। ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के ब्याह पे। तो चलिए दोस्तों, सेशन को मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका, आप तैयारी करते रहो। जब भी होगा, जो भी होगा, आपको पता लग जाएगी, चाहे मेरे थ्रू पता लगे, चाहे अदर्स यूट्यूब चैनल के थ्रू पता लगे। क्योंकि वो न्यूज ऑथेंटिक होगी जो सब न्यूज चैनल, सॉरी, सब यूट्यूबर्स जब एक साथ प्रोवाइड कराएंगे। बाकी कोई भी यूट्यूबर्स पर्सनली जाके कि मेरे पास में कुछ है, ये है वो फलाना ढिमकाना, तो उसके ब्याह पे आप मत जाओ। आपके पास में आर्मी ऑर्डिनेंस स्कोप की वेबसाइट है, उस पर जाके विजिट कर लो। अगर वहां पे कोई न्यूज आया है तो वही तो ऑथेंटिक मानोगे भाई। या फिर मैं अपनी तरफ से कोई भी आपको एक न्यूज एक सर्कुलेट कर दूं तो आप उसको यकीन मान लोगे? नहीं भाई। ठीक है ना। तो इतनी बात तो आप समझदार हो, इतने बड़े भी हो गए होंगे, आई थिंक ग्रेजुएशन कर चुके हो, और उसके उम्मीद में मैं समझ भी सकता हूँ। ठीक है ना। तो जो भी होगा आपके सामने होगा, आपको पता लग जाएगी कब इसका एग्जाम होना है, दिसंबर में होना है, जनवरी में होना है, या फिर अगले साल होना है या नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपके लिए सेशन है, बहुत जबरदस्त सेशन आपके लिए क्वेश्चन को कलेक्ट करके लेके आया हूँ। रीजनिंग का ही सेशन है दोस्तों आप सभी लोगों के लिए, और आई पेपर क्लासेस के द्वारा इसको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, साथ ही में दोस्तों डेली क्लासेस के शेड्यूल के लिए आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल आई पेपर क्लासेस के नाम से। दूसरी बात दोस्तों, आज का जो सेशन है इंपॉर्टेंट होगा आपका सेशन। इसमें दोस्तों मैंने आपके सीरीज जो आपके रीजनिंग में आते हैं, और साथ ही में दोस्तों आपके रीजनिंग से रिलेटेड आपके इस एग्जाम में 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसलिए भी आपको दोस्तों मैंने पजल्स के सीरीज को मैं डाइवर्ट करूंगा पजल्स के ब्याह पे। अब देखना किस तरीके से करते हैं। ये सेशन आपका दोस्तों इंपॉर्टेंट होगा आपके एओसी, आपकी मटेरियल असिस्टेंट पोस्ट के लिए, आपके दोस्तों एसएससी जीडी के लिए, यूपी पुलिस के लिए। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसमें कोई से और मतलब कि इसमें से पाताल लोक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, और आपके इसमें से पूछे जाएंगे दोस्तों किससे
एसएससी जीडी में कहीं मतलब किसी और दुनिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, वही एसएससी के क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एसएससी के ही क्वेश्चन होंगे। तो आई थिंक अगर जैसे आपका एओसी वाला ऑफलाइन एग्जाम होना है, तो मेरे भी यहाँ पे दोस्तों आपका जैसे एग्जाम में आपके एक अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो वो भी एसएससी वाले या फिर एक आपके अप्रोच उसी तरीके का ही रहेगा। आपके एसएससी जीडी में तो एसएससी वाले आने वाले हैं। बाकी दोस्तों आपके ऑल ओवर जनरल अगर देखा जाए तो आपका वनडे एग्जाम में दोस्तों एसएससी मोस्ट अप्रोच करती है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहना बाकी दोस्तों आप सभी लोग, और किसी भी तरह की क्वेरी हो तो कमेंट्स कर देना। बाकी दोस्तों पॉसिबल जितना हो सकेगा उतना मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट को कमेंट जाते हैं कि सर कल क्लास कौन सी होगी, किस तरीके की होगी, आप कल क्या कराने वाले, कौन से टॉपिक पे, सर कल फ्रैक्शन की क्लास करा देना। तो उसके लिए थोड़ा सा भी है ना डिस्टर्ब हो जाता हूँ मैं भी। ठीक है ना, बाकी दोस्तों आप सभी लोग एकदम कमेंट्स करते रहो, जो भी क्वेरीज होगी आपकी सभी बातें सुनी जाएंगी और आपको रिप्लाई भी किया जाएगा। आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन है जो मैं आपके दोस्तों आपकी सीजीएल के जो आपके एग्जाम में हुए थे 2020 में, उनको लेके आया हूं। और आपका दोस्तों 51, 52, 53 करके क्वेश्चन है, आप सभी लोग इनको बनाओ। एग्जाम में कभी भी दोस्तों इस तरीके की सीरीज आएगी तो आप इनको किस तरीके से ट्रीट करोगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूं बार बार, आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहो। ठीक है ना, जबरदस्त तरीके से जब भी होगा फोड़ के आएंगे बस। ठीक है ना, एक सीधी बात है, जब भी होगा फोड़ के आएंगे, अदरवाइज आप इसी में उलझे रह जाओगे कि कब होगा, कैसे होगा, काय को होगा, क्यों नहीं होगा, क्या क्या करें क्या ना करें। ठीक है ना, इनमें मत उलझो, जो कराया जा रहा है उसे बेस्ट करो अपने तरफ से। बाकी दोस्तों आप इंग्लिश के लिए दोस्तों किसी भी, मैंने बार बार कह चुका हूँ, इंग्लिश के लिए किसी भी एक अच्छे यूट्यूबर्स के पास में आप जा सकते हो जो एसएससी आपका एग्जाम कंटेन कर रहा होगा CHSL तक का। ठीक है, किसी भी एक अच्छे यूट्यूबर्स के पास में। ठीक है ना, काफी सारे टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे है, विजिट कर लो उनके पास में। 2 से 3 महीने में आप दोस्तों अपनी तैयारी को कंप्लीटली तैयार कर लो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से। और इंग्लिश में ध्यान देना वोकैब की तरफ, सबसे ज्यादा वोकैब की तरफ ज्यादा ध्यान देना भाई। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों आपके वोकैब्स में एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इससे रिलेटेड आपके कम से कम 10 क्वेश्चन थे जो मैंने आपके एग्जाम में देखे थे। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, सेशन आपकी स्क्रीन पर है, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना जितना भी हो सके भाई। ठीक है ना, इसके चलिए दोस्तों, लाइक का टारगेट मैं आपको बता ही देता हूँ बार बार दोस्तों, 50+ रहता है। हम कोशिश करते हैं दोस्तों अपनी मेहनत की, 50+ से नीचे तो दोस्तों हमारी मेहनत है जो आपकी स्क्रीन पर है। 50+ अबव आपके दोस्तों आपकी एक छोटी सी फीस है। ये सीरीज आपकी दे रखी है 55। ठीक है ना, आगे दोस्तों 58, आगे दोस्तों आपका 64 है फ्रेंड्स। ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा इसमें क्या, यहाँ पे आपको दोस्तों फिलअप करना है कि इसमें कौन सा एक आपका अप्रोच लग रहा है। तो मेरे को अब आपको जो है ना अपना माइंड जो है ना एकदम फ्रीली, वो आपने देखी होगी 3 इडियट मूवी जिसमें कहता है ऑल इज वेल, इस तरीके से दोस्तों आपको क्या एक अच्छे तरीके से फ्री माइंड में आपको यूज करना है और कूल माइंड से इन क्वेश्चनों को टैकल करना है। किस तरीके से करना है, 3 अप्रोच बताता हूं दोस्तों, 3 और 4 जितने भी अप्रोच है देखिएगा। सबसे पहले जो अगर दोस्तों आपकी सीरीज में अगर नियर अबाउट दे रखा है तो उसमें प्लस और माइनस वाले अप्रोच लग रही होगी। दूसरे नंबर पर दोस्तों थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस दे रखा है तो हो सकता है कि उसमें दोस्तों आपका स्क्वायर हो। ठीक है, आई थिंक या फिर क्यूब हो। ठीक है ना, अगर दोस्तों एक अजीब तरीके की सीक्वेंस है तो हो सकता है कि उसमें दोस्तों प्राइम नंबर हो। ठीक है ना, ये सब तो जानते ही होंगे भाई, बिल्कुल प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 ये वाली जो सीरीज होती है ये भी हो सकता है। ठीक है, और दोस्तों चौथे नंबर की हो सकता है कि आपका जो थोड़ा सा एक अलग ही तरीके से हो रहा होगा, तो वो क्या हो सकता है, स्क्वायर कर रखा होगा और उसमें दोस्तों आपका कुछ जोड़ रखा हो, कुछ घटा रखा हो। ठीक है, या फिर दोस्तों आपका क्यूब होगा और उसमें कुछ मतलब एक क्यूब ही होगा सिंगल। ठीक है ना, स्क्वायर नहीं होगा उसका, क्यूब स्क्वायर का स्क्वायर कह रहा हूं मैं, यहाँ पे ध्यान से कर लेना। जैसे 2 का स्क्वायर इस तरीके से, सॉरी सॉरी, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ सबसे पहले, जैसे 4 किसी ना किसी का तो स्क्वायर है, फिर इसका स्क्वायर +1 ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए बाकी दोस्तों क्यूब प्लस में उसमें कुछ जोड़ रखा हो, कुछ घटा रखा हो, ये भी हो सकता है आपके लिए। ठीक है ना, एक दोस्तों जो आपका होता है ऊट पटांग, ऊट पटांग बोलते हैं जो आजकल के दोस्तों आपके एक मोस्टली क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। मतलब दोस्तों आपको दे दिया जाएगा 55 से आपने दोस्तों 5 से भाग करा और उसमें 11 जोड़ दिया। इस तरीके से 5 से 11 जोड़ दिया और आपका दोस्तों 22 आ गया था, यानी कि 55 से 22 लाना, तो आप क्या करोगे इस तरीके से कर सकते हो। तो आई थिंक ये स्टेप जो है ना डिवाइड वाला जो आ रहा है, डिवाइड वाला, और उसमें कुछ जोड़ भी देना अपनी तरफ से, और वो अपनी तरफ से जो पैटर्न होगा दोस्तों वो सभी में ही कंटिन्यू हो रहा होगा, इसलिए कह रहा हूं दोस्तों आप सभी लोगों को। ठीक है ना, तो ये कुछ एक अप्रोच है जो आपको तैयार कर लेने हैं, तो मेरे हिसाब से आप सभी लोग इसको रीड आउट करोगे अच्छे तरीके से और क्वेश्चन को करने की पूरी पूरी कोशिश करोगे। तो चलिए दोस्तों, प्राइम नंबर मैं आपको बता ही चुका हूं, 2, 3, 5, 7 इस तरीके के होते हैं। वे संख्या है जो दोस्तों आपकी खुद, यानी कि या तो एक से या फिर कौन सी सेल्फ से डिवाइड होंगी, वो दोस्तों आपकी क्या कहलाएंगी, प्राइम नंबर कहलाएंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2 ही होता है। ठीक है, ये कल आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, स्क्वायर आपको 30 तक याद करने, क्यूब आपको 15 तक याद कर लेना अच्छे तरीके से दोस्तों। ठीक है ना, बाकी दोस्तों आप चलते हैं आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और मैं इसको
सोल आउट करते हैं इसको किस तरीके से करना है, ठीक है। तो देखिएगा, मैं इसको इरेज कर लूँ बस थोड़ा सा, वेट अ सेकंड। किसी भी तरीके की परेशानी मत लो, आप टेंशन मत लो, ठीक है ना। जो होगा अच्छे के लिए होगा, ठीक है ना। बस आप सभी लोग अपनी मेहनत को दोस्तों बस पूरी एक डेडिकेशन के साथ में लगे रहो। 55 से दोस्तों इसका डिफरेंस देखा जाए तो मैंने, आप कहोगे सर इसका डिफरेंस आ रहा है 3, ठीक है। इनका डिफरेंस देखा तो कितना आ रहा है दोस्तों आपका 6। इनका डिफरेंस देखोगे तो इनका डिफरेंस देखोगे यानी कि 3 और 3 6, 3 3 9 मेरे हिसाब से, ठीक है ना। जो हम अप्रोच लेंगे इस तरीके से लेंगे तो 64 रन दोस्तों आपके हो जाएंगे मेरे हिसाब से 73। तो 73 में दोस्तों आपका 3 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, अगर 12 जोड़ेंगे तो 85। तो आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अगर आप इस तरीके की समझ रहे हो ना दोस्तों, आपका एडिशन करना था, ये जो आपका फैक्टर चला 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो 85 में 15 जोड़ोगे तो आपका 100 हो जाएगा इस तरीके से। तो ठीक है, तो आपका दोस्तों इस सीरीज का आंसर है 4। ठीक है, क्लियर हो गया। बहुत इजी थी, बहुत ज्यादा इजी थी, और इतनी इजी आपकी दोस्तों 2020 के एग्जाम में पूछी हुई है सीजीएल टायर 1 में। बताओ, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी मेरे हिसाब से। अगली सीरीज है दोस्तों आपकी 87। बाकी दोस्तों आप जो है ना वीडियो को पॉज करो, कमेंट्स कर दो आंसर के, क्यों आप दोस्तों फिर आप मतलब हमारे साथ में टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करो, कमेंट्स कर दो आंसर का, आगे निकलो, ठीक है। ज्यादा बातें ना सुनने के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो ठीक है। और बाकी दोस्तों आपको जो लग रहा है आप सभी लोग करते रहिएगा। 115 है दोस्तों आपका, इसके बाद में आपको यहाँ पे पूछा हुआ है 145 लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है। इनमें डिफरेंस जो है आप सभी लोग देखोगे सर 2 का अंतर आया है। उससे आगे कितने का आया दोस्तों आपका, उसके आगे आपका आया है कितने का, 3 का। फिर देन आगे कितने का आया दोस्तों आपका, 5 का। फिर देन आगे कितने का आया दोस्तों आपका, 7 का, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। फिर आगे कितने का है, 2। मेरे हिसाब से दोस्तों देख पा रहे हो ना, 2 3 5 7, तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, 11 आ रहा होगा, बिल्कुल। ये आपकी सीरीज है प्राइम नंबर की सीरीज। कौन सी स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर की सीरीज, जिसमें आती है दोस्तों आपकी 2 3 5 7 11 13, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है ना। 13 के बाद में दोस्तों आपका आएगा 17, क्योंकि 14 15 16 ये आपके किसी ना किसी संख्या से डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। कितनी बार बताऊं, एक या फिर सेल्फ से डिवाइड होगा, वो होगा आपका दोस्तों प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऐड करोगे तो यहाँ पे करना होगा 11 के बाद में कितना बताया मैंने आपको, 13। सॉरी, ये 11 है फिर 13 है, 13 करोगे तो 128 हो जाएगा। 128 में आप कितने जोड़ोगे, 17, तो ये कितना हो जाएगा, 8 7 15, बिल्कुल ठीक है। तो 128 ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो गया, ठीक है। मेरा इनको कराने का औचित्य क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले इन तीनों क्वेश्चनों को आप करो तो अच्छे तरीके से। ये आपके वो क्वेश्चन है जो आपके दोस्तों इजी लगते हैं आपको, और आप इनको अच्छे तरीके से कर भी लेते हो, ठीक है। 17 20 15, ठीक है, 22 13, एंड देन यहाँ पे क्या आएगा। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन, आप इसको टैकल करो। 17 और 3 20, इस तरीके से करोगे ये हो जाएगा मेरे हिसाब से। देखते हैं थोड़ा सा इसको बनाते हैं सीरीज को। इसमें 3 का अंतर है और इसमें 5 का अंतर है। इसमें 3 जोड़ दिए, इसमें 5 घटा दिए, फिर इसमें दोस्तों आपके 7 जोड़ दिए, और फिर इसमें कितने घटा दिए, आई थिंक 13 और 9 22, 3 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11। तो इसमें दोस्तों 11 आपके जोड़े जाएंगे। देख रहे हो ना किस तरीके से चल रही है, देख रहे हो ना विनोद किस तरीके से चल रही है सीरीज। थोड़ा सा कॉमेडी था बट कोई नहीं, आप सभी लोगों को क्लियर होगा। 3 2 5 और 2 7 2 9 2 11, तो 11 जोड़ेंगे दोस्तों आपको हो जाएगा आई थिंक 24, ठीक है। 24, तो विनोद ने देख लिया, सभी ने देख लिया होगा, उम्मीद है आप सभी लोगों को क्लियर भी हो गया होगा। तो बहुत इजी वे में मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश करी है, सीजीएल के आपके क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, जब आपको बताने जा रहा था मोस्ट इंपोर्टेंट अप्रोच जो आपकी दोस्तों आपके एग्जाम में आती है, आपके दोस्तों आपका कौन सा, आपका मटेरियल असिस्टेंट हो, या आपका दोस्तों आपका जीडी हो, या आपका एओसी वाला एग्जाम हो, कोई सा भी, यूपी पुलिस हो। और ये आपके दोस्तों आपके हर एग्जाम में, मैं ये नहीं कह रहा, आपके एसएससी में भी पूछे हुए हैं, सीजीएल में भी पूछे हुए हैं, ठीक है ना। सीजीएल में भी पूछे हुए, एमटीएस में भी आते हैं ये क्वेश्चन आपके दोस्तों, सीएचएसएल में भी आते हैं। बताओ दोस्तों कितने एग्जाम बताऊं, आपके स्टेट एग्जाम में भी आते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए तो चलिए दोस्तों, मैं आपकी 2 से 3 क्लास लूंगा, आज भी कराऊंगा इनको और कल भी कराऊंगा, ठीक है ना। जितने भी आपके कंप्लीट अप्रोच है ना वो सारे के सारे इंक्लूड करा दूंगा, ठीक है ना। और इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता भाई, मैं आपको बता दूं, आपका कॉन्सेप्ट वही है कि आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए अच्छे तरीके से। बाकी जो आपको दोस्तों सारे कुछ बताया था मैंने अभी ऊपर जस्ट, ठीक है, वो सारा कुछ आपको आना चाहिए। और आपके टेबल तैयार होने चाहिए। वो टेबल दोस्तों आपके कहां तक तैयार होने चाहिए, 30 तक, ठीक है ना।
बस, बाकी कोई और अप्रोच नहीं है। क्योंकि दोस्तों हम कर रहे थे ऊपर सीरीज, यहाँ पे दोस्तों इन्होंने दे दिया इन ऑर्डर में, सॉरी डिसऑर्डर में, क्योंकि कंफर्म नहीं कि किस में से किसकी गुना करें और किस में से किसकी गुना करें ये लेके आ जाएं, किस में किसकी गुना करें इसमें से इसकी गुना करें क्या लेके आए, तो इस तरीके का। तो देखते हैं दोस्तों, इनको एक एक क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं और इनमें मैं आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। जैसे ये क्वेश्चन आते हैं ना कभी भी आपके एग्जाम में, तो कोशिश करोगे दोस्तों सबसे पहले जोड़ने की या फिर दोस्तों मल्टीप्लाई करने की। क्या कहा, ध्यान से सुना, या तो जोड़ दिया करो या फिर दोस्तों आप मल्टीप्लाई कर दिया करो। जोड़ोगे तो दोस्तों आपका 78 तो आने वाला है नहीं, क्योंकि दोस्तों आपको आंसर तो यही लाना है ना, और ये जो आंसर लाना है इन चारों की हेल्प से ही लाना है। ठीक है, तो जब आप दोस्तों यहाँ पे आंसर लाओगे तो यहाँ पे 78 आ रहा है, तो 78 किस तरीके से आ रहा है ये आपको ढूंढना है। तो 11 12 दोस्तों आपके कितने कहलाएंगे, ये आ जाएगा दोस्तों आपका एक और एक दो, सॉरी दो और एक तीन और दो 23, 23 और दोस्तों 15। क्या आपका 78 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 8 और 4 48 आया, ना कि 78 आया। ठीक है, अब मैं देखता हूं दोस्तों आपकी मल्टीप्लाई करने की। क्यों बता रहा था दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में ये अधिकतर आपके मल्टीप्लाई बेसिस ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, इसलिए कह रहा हूं। तो देखिएगा, इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि एडिशन करने पर नहीं आया। मल्टीप्लाई करते हैं, 11 और 12 की मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा दोस्तों आपका 11 दूनी 22। ठीक है, 11 कम 11 और एक 12। ठीक है, 11 दूनी 22, 2 लग जाएगा ना, 11 कम 11 और 2 13, 132, 9 छिका 54, 54। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने पे इतना आ गया। आई थिंक मेरे को लग रहा है कि इसे घटाने पे आ जाएगा। 12 में से 4 गए 8 और दोस्तों आपका कितना बचा, 12 में से 5 गए 7, तो 78 इस तरीके से आया है। ठीक है, किस तरीके से आया मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप क्या करोगे, 11 गुना 12 करोगे, फिर उसमें दोस्तों आपका 9 गुना 6 कर लोगे, ये आपका दोस्तों आपका आ जाएगा 78। इसी तरीके से दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, 14 गुना 10 माइनस के 7 गुना 8, और ये आपका दोस्तों आ चुका है 140 माइनस के 56। ठीक है ना, लास्ट में 4 किसके आ रहा है, सभी के आ रहा है, और 13 में से 5 गए 8, 84। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं आते हैं आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस तरीके से करोगे आप सभी लोग। अगर आपको लग रहा है कि सर इसका आंसर इस वे में भी हो सकता है, तो एक बार आप मुझे कमेंट्स जरूर कर देना 18 लिखकर। ठीक है ना, 19 क्वेश्चन है, 19 तो आपको दिखाई दे रहा होगा, और आपको दोस्तों स्क्वायर याद है तो। ठीक है, स्क्वायर याद है तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये किसका स्क्वायर होता है, ये किसका स्क्वायर होता है, ये किसका स्क्वायर होता है। जल्दी से कमेंट्स करो मुझे इसका आंसर, कौन से स्टूडेंट्स कमेंट्स करेंगे। ठीक है, 289 324 361। ठीक है, ये होता है दोस्तों आपका किसका, 25 का स्क्वायर, ये होता है दोस्तों आपका 26 का, और ये होता है आपका दोस्तों 27 का। ठीक है, ये होता है दोस्तों आपका किसका 17 का, ये 18 का, और ये 19 का। तो मेरे को दिख रहा है 25 26 27 और 20 20 40 20 60 और 10 70 और 8 78। ठीक है ना, तो क्या हुआ है, 625 किसी का स्क्वायर है, आपको पता लग गया सर 25 का स्क्वायर है। तो इसी तरीके से सारे के सारे किसी ना किसी के स्क्वायर है, तो 25 प्लस 26 प्लस 27, जब आप इनको ऐड करोगे तो 7 और 7 13 और 5 18, 8 और 7 78। इसी तरीके का स्टेप इसमें फॉलो करोगे तो 17 प्लस 18 प्लस 19, तो 9 और 8 17 और 7 24, यानी कि सभी में आ रहा है 4, तो 3 और 1 4 44 मेरे हिसाब से। इसका आंसर 600 के ऑप्शन नंबर थर्ड। कोई दिक्कत, हाँ भाई जल्दी से बताओ, 1 और 2 3 2 5, सॉरी 5 आएगा, 54 हो जाएगा भाई। ठीक है, ना कि आपका 44। ठीक है, ठीक है भाई, तो इस तरीके का स्टेप फॉलो करोगे। अब देखते हैं दोस्तों एक नए तरीके का क्वेश्चन, क्योंकि मैंने इसमें सारे इंक्लूड कर रखे हैं, नए नए ही तरीके के अप्रोच किए हैं। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन है 2014 में दोस्तों आपके एसआई की परीक्षा में, सीएपीएफ की परीक्षा में आपका पूछा हुआ है, इसलिए एसएससी जीडी वाली है। ठीक है, जीडी मोस्टली आपके दोस्तों आपके एग्जाम एओसी से रिलेटेड भी है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछी हुई है भाई, काफी सारी सीरीज पूछी हुई थी। जिन्होंने ऑथेंटिक पेपर नहीं किया, टेलीग्राम सॉरी आई पेपर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाओ, विजिट करो, वीडियो सेक्शन में जाके, वहां पे दोस्तों हमने एक इतनी लंबी पट्टी होगी, ठीक है, थंबनेल में उस पर लिखा हुआ है मैथ्स यहाँ पे। ठीक है ना, 4000 व्यू उस पर हो चुके हैं, जाकर विजिट करो, अच्छे तरीके से आपकी दोस्तों प्रिपरेशन को कर लो। और जरूरी नहीं मैथ के लिए, मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके सभी के लिए मैंने अलग अलग तरीके से प्रोवाइड करा दिया क्लास, अपने जाके दोस्तों देख लो किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और क्या क्या उसमें क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पर ये वाला क्वेश्चन, आप इसको टैकल करो और मुझे इसका आंसर कमेंट्स कर दो। मेरी बातों पर ध्यान मत देना अगर दोस्तों आप सभी लोग अपने पॉजिटिव तरीके से कर रहे हो। ठीक है ना, इस तरीके का भी क्वेश्चन है, मैंने क्या कहा था, मल्टीप्लाई करने की पहले सबसे पहले कोशिश क्या करो, क्योंकि बीच में 66 है, 142 है, और यहाँ पे कुछ नहीं पता हमें। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 4 छिंग 24 और 7 छिंग 42, 24 और 42 क्या आ जाएगा आपका, 66 आ जाएगा। आ गया भाई, बिल्कुल। ठीक है,
8 पंजे 40 और 14 निम्मा 126, ये आपको दोस्तों आने चाहिए, 40 और 126, तो ये आपको आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला हो गया गलत। ठीक है, टेबल आपको आनी चाहिए, मैं ये कहने वाला था, सॉरी। ठीक है ना, तो देखते हैं, आई थिंक हमने गलत मल्टीप्लाई तो नहीं कर दिया, इसको दोबारा देख लेते हैं, आई थिंक। ठीक है, देखना जरा। चलो अभी की बार इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं। 4 × 5 = 24 और 6 × 7 = 42, ये तो वही है। 8 × 9 = 72 और 14 × 5 = 70, 72 और 70। मेरे को लग रहा है काम बन गया। 11 × 7 = 77 और 9 × 6 = 54, 54 यहाँ से आया, 77 यहाँ से आया, और 7 और 4 11 है, और यहाँ से दोस्तों 7 5 12 और 1 13, 131 इसका आंसर आ चुका है। किस तरीके से आया? 11 × 7 प्लस 9 × 6, यहां से आया स्टूडेंट आपका 131। कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने बताया मल्टीप्लाई अप्रोच है तो मल्टीप्लाई ही करोगे। अब देखते हैं दोस्तों, नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 256 आपका है दोस्तों क्वेश्चन। इसको किस तरीके से करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन को दोस्तों आप किस तरीके से करोगे, इस तरीके का पैटर्न दिया हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। ठीक है, टायर 1 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ये पैटर्न दे रखा है आपका दोस्तों इसमें। ठीक है, इसको कहते हैं दोस्तों आपका कौन सी साइड, क्लॉकवाइज, समझते हो ना, ये तो क्लॉकवाइज। ठीक है, और इसे कहते हैं दोस्तों आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये तो समझते हो ना, दक्षिणावर्त और वामावर्त दिशा। अब यहाँ पे दे रखा है दोस्तों आपका 4, यहाँ पे दे रखा है 10, तो मुझे लग रहा है इनका डिफरेंस 6 है। यहाँ पे दे रखा है 10, इसका दे रखा है दोस्तों 20, इनका डिफरेंस 10 है। देखते हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों एक सबसे पहला अप्रोच तो हमारा, मैंने आपको बताया, प्लस करो, माइनस करो, या फिर मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद में स्क्वायर करो, क्यूब करो, फिर उसके बाद में स्क्वायर में कुछ जोड़ो, स्क्वायर में कुछ घटाओ, फिर उसके बाद में प्राइम नंबर देखो। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिफरेंस ही देखना है। 6 और 10 आ गया यहाँ पे कितना आ रहा है दोस्तों आपका 14, यहाँ पे कितना आ रहा है, अंतर देख रहा हूं ना भाई स्टूडेंट्स, आप सभी लोग समझ रहे हो ना, 18 आ रहा है। तो मेरे को दिख गया भाई, इनका अंतर 4, इनका अंतर 4, इनका अंतर 4, फिर आई थिंक इनका अंतर भी 4 ही आ रहा होगा। तो 18 और 4 22, और दोस्तों 52 में 22 जोड़ेंगे तो 2 और 2 4, और 5 और 2 7, 74 आ चुका है इसका आंसर, जो मुझे लगा। अब देख लेते हैं दोस्तों इसको अलग तरीके से करने की। ठीक है, हमने सही स्टेप फॉलो किया कि नहीं किया, मैं इसको सीरीज में सजा लेता हूँ। अब देखना जरा, 4, चलो भाई भागो, 4 के बाद में 10, 10 के बाद में 20, 20 के बाद में 34, 34 के बाद में आपका 52, और 52 के बाद में दोस्तों आपका कितना पता नहीं, 52 के बाद में पता नहीं, फिर 100, फिर 130। इनके अंतर देख लेते हैं फास्टली, 6, 10, 14, 18, और मैंने यहाँ पे देखा 22, और फिर इसके बाद में दोस्तों आपका कितना जाएगा 26, मेरे हिसाब से 26 आना चाहिए ना नेक्स्ट वाले पे। इसके साथ में 26 और इसके साथ में 30, मेरे को लग रहा है सही है, 4 4 का अंतर आ रहा है सभी के साथ में, 74 ही इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन है, और कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं, बहुत ही एक अलग तरीके के पैटर्न को फॉलो कर देते हैं, और यही वो क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके एग्जाम में आपको क्या करने पड़ते हैं, स्किप करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं दोस्तों, स्किप करने पड़ते हैं। ठीक है, क्या स्टेप फॉलो कर रखा है, ये क्वेश्चन आपको 2020 में दोस्तों सीजीएल टायर 1 में जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों आपके 19, मोस्टली क्वेश्चन 20, ठीक है, 21, जिससे दोस्तों आपका नया पैटर्न जो एसएससी पूछ रहा है वही फॉलो करेगा। ठीक है ना, तो देखते हैं दिए गए पैटर्न पे दोस्तों आपका क्वेश्चन है ये वाला, और ये उम्दा क्वेश्चन है भाई, देख रहे हो ना दोस्तों कितना, 51 25 3 27 28 और 11। ठीक है, बीच में 3 लिखा हुआ है, ये समझ से बाहर है। आप कहोगे सर इसे कैसे करेंगे, इसमें आपको जो ना स्टूडेंट्स, ना तो गुना करनी, ना जोड़ करना, ना भाग करना है। इसमें करना है स्टूडेंट्स आपको क्या, इसमें करना है आपको स्क्वायर, क्यूब। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपका अप्रोच देख रहे हो ना कितना धांसू दे रखा है यहाँ पे, 51 25 327, इस वजह से कह रहा हूं मैं। तो क्या सोचा जाए, क्या करा जाए, 11 है, ठीक है, 28 है, ठीक है, 327 है, यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ पे हमें पता नहीं है, और यहाँ पे दोस्तों आपका दे रखा है 51 25। अब आपको थोड़ा सा माइंड टैकल करना है अपना, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों मेरे को भी इसमें टाइम लगा, ये मेरे कम से कम 8 मिनट खा गया क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन है जो मैं कह रहा हूँ बार बार स्किप करने वाला, पर मैंने इसको करने की पूरी कोशिश करी, ये मेरा 8 मिनट खा गया, और करना कुछ भी नहीं था। देखो जरा, 1 की क्यूब कितना होता है दोस्तों आपका 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है ना। 2 की क्यूब कितना होता है दोस्तों आपका 8, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गया। 3 की क्यूब कितना होता है दोस्तों आपका 27,
तो यहाँ पे 3 आ गया। 4 की क्यूब कितना होता है दोस्तों आपका, 4 चौक 16 चौका 64, तो 464 आ गया। 5 की क्यूब कितना होता है दोस्तों आपका 125, यहाँ पे 5 आ गया। बताओ इस क्वेश्चन में क्या था भाई, बताओ जल्दी से जल्दी, इस क्वेश्चन में क्या था। कर पाओगे इस तरीके का क्वेश्चन, बिल्कुल कर पाओगे। थोड़ा सा में जो अपना माइंड है ना वो ऊट पटांग चलाना है, समझ रहे हो ना, ऊट पटांग जिसे कहते हो। ठीक है, बाई ऑप्शन भी करके देख सकते हो उसको चाहो तो, पर माइंड तो भाई टैकल इस तरीके से ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस तरीके से ही टैकल करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें देखते हैं इसमें क्या करना है। 205 क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन है आपके दोस्तों आपके एग्जाम से रिलेटेड है। 2017 में स्टेनोग्राफर में पूछा हुआ क्वेश्चन आपका एसएससी का। ठीक है, और ये वही क्वेश्चन है दोस्तों आपको जो आपको सबसे हार्ड लगता है, डिब्बे वाला, बॉक्स वाला बोलते हैं जिसको। ठीक है ना, तो करेंगे भाई, डेली प्रैक्टिस से ये क्वेश्चन होंगे। कोई इनके लिए रामबाण, कोई ट्रिक, कोई सूत्र नहीं है, आपको बता दूं। डेली प्रैक्टिस से 3 क्लास कराऊंगा, जबरदस्त कराऊंगा आपकी। ठीक है, कैसा लग रहा है सेशन एक बार बता देना। स्क्रीन पर दोस्तों आपके क्वेश्चन है, अब इसको कैसे करते हैं। ये दे रखा है आपका स्टूडेंट्स, मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ आउट कर लेता हूँ अच्छे तरीके जिसको आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं स्टूडेंट्स इसमें क्या दे रखा है। एक तो लाइन ये हो जाएगी, बिल्कुल एक लाइन ये हो जाएगी, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी इसलिए करा रहा हूँ अलग से। ठीक है ना, एक ये हो गया और एक आपका ये हो चुका है। ठीक है, अब इसमें लिख लेते हैं इसकी जितनी भी वैल्यू है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, ये एक है ये एक है, इनका मल्टीप्लाई एक का एक में से आई थिंक मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 6 24। कुछ क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको पहले भी कर चुका हूँ और 2 क्वेश्चन जो आपके होंगे दोस्तों आपके ऑन स्क्रीन करा रहा हूँ उसका सॉल्यूशन। ठीक है ना, जो मेरे को हार्ड लगा क्योंकि मेरे को लगा ये मैं इजी है इसलिए मैं इसको करा सकता हूँ आपके सामने। ठीक है, तो कोई बात नहीं, देखते हैं इसको क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से आप सभी लोग बनाओगे। बिल्कुल, तो एक में एक मतलब जीरो जोड़ देंगे आई थिंक, एक में जीरो जोड़ा तो एक आ गया, एक में एक जोड़ा तो कितना आ गया, 2 आ गया, 2 में कितने जोड़े 4। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ 6 में कितने जोड़े, ये तो भाई गलत हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई पे करते हैं, क्योंकि संख्या आगे जो है ना काफी बड़ी लिखी हुई है, ये जो संख्या लिखी हुई है ना काफी बड़ी है और ये वाली भी, इसलिए कह रहा हूँ ये जो संख्या आपकी लिखी हुई है बड़ी लिखी हुई है ये भी। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई के ब्याह पे करते हैं, इनको हटाओ भाई, चलो भागो भागो आप सभी। ठीक है भाई, देखना जरा, एक की गुना एक में करी तो एक आ गया, एक की गुना दो में करी तो दोस्तों कितना आ गया, 2 आ गया, 2 की गुना 3 में करी तो कितना आ गया भाई, 6 आ गया, 6 की गुना 4 में करी तो आपका पैटर्न फॉलो हो गया, आप सभी लोग समझ चुके हो क्या पैटर्न चल रहा है। ठीक है ना, तो कुल मिला के दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 700 7 टू जा 14। और मेरे हिसाब से ये इसका आंसर है, क्योंकि दोस्तों जीरो के बाद में 40 इसी में, बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं है। हो चुका क्वेश्चन, कर चुके आप सभी लोग, बिल्कुल एक बार लाइक जरूर कर देना सेशन को। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाओ भाई इसको जल्दी से जल्दी आप सभी लोग। ठीक है, 2 6 3 43, वाओ, ये कॉलम फर्स्ट है और इसे कहते हैं रो वन। ये तो समझते ही हो ना, इधर से कॉलम फर्स्ट और इधर से रो वन। 2 5 3 6 7 8 2 2 76, और यहाँ पे हमें पता नहीं, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो आपका दोस्तों क्वेश्चन है आपको कॉलम वाइज सोल्व करना है। क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों आपकी वैल्यू बड़ी वाली यहीं पे लिखी हुई है, यहीं पे दोस्तों आपकी बड़ी वैल्यू लिखी हुई है, तो आपको जो ना इन सभी से बना के लेके आनी है वो वैल्यू। किन से, इन सभी से, इससे इससे इससे। 2 6 3 का कॉम्बिनेशन इस तरीके से करोगे कि दोस्तों आपका 43 आ जाए। तो मैं 2 का स्क्वायर कर लूं, 6 का स्क्वायर कर लूं और 3 का स्क्वायर कर लूं, क्या बन जाएगी बात, 4 36 और 9, 36 और 9 45 और 4 49, 49 में से कितने गए, 6 गए। देखते हैं यहाँ पे भी करके, 25 49 और 4। तो ये दोस्तों देखते हैं, 9 और 5 14, 4 18 का 8 का हंसी लगी, 1 4 2 6 1 7 78, 78 में से 2 गए 76। और यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो चुका है बेहोश, और हम भी इसके साथ में हो चुके हैं बेहोश। ठीक है ना, तो ये पैटर्न तो इसमें लगने वाला नहीं है। तो देखते हैं कोई दूसरा पैटर्न फॉलो करते हैं। मेरे हिसाब से इसमें आपका, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे तो नहीं आ रहा, 2 छिक्का 12 या 36, नहीं भाई, 2 की क्यूब कर ले, 6 का स्क्वायर कर लें और 3 का स्क्वायर कर लें, 36 और 9 45, और ओहो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि इसमें से किसी एक को हमें छोड़ना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर कर लें, 6 ऐसी रखें, 3 का स्क्वायर कर लें, 9 6 15 और 4 19, ये तो और भी कम हो गया। 2 का स्क्वायर कर लें, सॉरी मैं स्क्वायर ही ना कर दूं, बार बार लिख रहा हूँ। 6 का स्क्वायर 36 कर लें, 36 और 4 40 और 3 43। मेरे को लग रहा है कि ये अप्रोच इन्होंने फॉलो कर रखा है। ठीक है ना,
समझ रहे हो? थोड़ा सा हल्का सा आपको भी इस तरीके से टैकल आउट करना है। 2 का स्क्वायर किया प्लस 6 का स्क्वायर किया किया सॉरी, और आपका 43 आ गया। 4, 36 और 3। देखते हैं इस वाले को करके। 5 का स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर किया प्लस 2, 25, और आपका दोस्तों आ चुका है 49 और 2। ठीक है, 49 और 50, एक 50 और 50 भी 70, 5 75 और एक 76। बिल्कुल भाई, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो और इनके साथ में इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, इसका स्क्वायर नहीं करना, आ जाएगा आपका आंसर। देखना जरा, 9, 64 और 2। तो ये आपका आ चुका है दोस्तों, आपका 5 किस में आ रहा है? 75, क्योंकि दोस्तों आपका 4 2 6 9 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उम्दा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए। करना भाई स्कोर मेरे को बताना इसका क्या आंसर है। 254 क्या है स्टूडेंट्स? 254। ठीक है, 10, 3 इस तरीके से दे रखा है। 10, 3, 14, 49, 15, 68। ठीक है, 33, 19, और यहाँ पे हमें पता नहीं क्या आना है। तो देखिएगा दोस्तों, इसको बताओ और इसको करो क्वेश्चन को। चलो मैं इसको डिब्बे में क्यों बंद करूं, ये तो आपको दिख ही रहा है साइड में। ठीक है ना? तो 254 है, आपको बताना है इसका आंसर क्या है। ठीक है, इसमें देखते हैं दोस्तों आपका क्या दे रखा है। 10 और 3 13, और एक जोड़ दूं तो आपका हो जाएगा 14, मुझे जो लगा। 49 और 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों आपके? 9 और 5 14, 4 और 1 5 64। ठीक है ना? इन दोनों को ऐड करो, बाकी दोस्तों जो आएगा उसमें जोड़ देना है। ठीक है, देखते हैं आई थिंक करके 49 और 50, क्योंकि मेरे को लग रहा है इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं रो के अकॉर्डिंग। ठीक है, रो के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोस्तों सारी डिजिट काफी बड़ी बड़ी है, मैं इनमें तो कुछ फॉलो नहीं कर सकता ना इन तीनों में कॉलम वाइज। इस तरीके से मेरे को लगा, क्योंकि दोस्तों 10 और 3 13 और एक 14 मेरे को यहीं पे लगा, माइंड में टैकल टैकल किया, तो इसलिए मैंने आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश की। ठीक है, सेशन को शेयर जरूर कर देना दोस्तों, आपके साथ में मेहनत के साथ में लगे हुए हैं दोस्तों, और आपके लिए लेके आ रहे हैं दोस्तों मैथ्स की क्लास, जिसमें दोस्तों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट आपके दोस्तों जो क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड वो सभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 49 और 15 दोस्तों आपके हो चुके हैं मेरे हिसाब से। 9 5 14, 4 1 5 1 6 64। 64 में दोस्तों आप 4 जोड़ोगे तो आपका हो गया 68। यहाँ पे दोस्तों हमने 1 जोड़ा, यहाँ पे 4 जोड़ दिया। अभी देखते हैं आगे करके भी क्या होता है। 33 और 19, और दोस्तों आपका हो जाएगा 9 3 12, 3 और 1 4, 3 और 1 4 और 1 5, और 9 3 12 52। 52 में दोस्तों आप कितना जोड़ोगे कि क्या हो जाए, पता नहीं भाई क्या जोड़ोगे और क्या होगा। ठीक है, तो ये तो मेरे को लग रहा है कि इस क्वेश्चन ने तो कुछ और ही है, कुछ और ही स्टेप फॉलो करने हैं मेरे को लग रहा है। ठीक है, 33 19, ठीक है ना भाई? हम्म, क्या किया जाए, क्या किया जाए, बताओ जल्दी से। तो मेरे को लग रहा है कि कुछ और स्टेप हैं, और आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स करेंगे। हो सकता है कि मैं क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ दूं। ठीक है, ये करना इसी स्टेप से। 10 3 13, और एक का स्क्वायर एक होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका 3 का स्क्वायर। तो 33 और 19 कितना होता है? 9 3 12, 3 और 1 4, 5 हो जाएंगे भाई, प्लस 9 इसमें जोड़ूंगा तो ये तो दोस्तों आपका 61 हो जाएगा मेरे हिसाब से, और इसमें तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों करिए इस क्वेश्चन को। 254 को मैंने आपके लिए छोड़ दिया। ठीक है ना? आप मुझे बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा इस पे बैठ के आपका। ठीक है, करो आप भी मेहनत करो भाई, आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स कर दो, बाकी दोस्तों मैं कर लूंगा इस क्वेश्चन को अगर नहीं होगा आपसे। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका 8 16, ये दोस्तों आपके इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो आप इसको किस तरीके से करोगे। इसमें दोस्तों आपका स्टेप फॉलो वही करने हैं, प्लस और माइनस। इसमें दोस्तों आपकी गुना नहीं चलने वाली। क्यों नहीं चलने वाली दोस्तों आपकी? क्योंकि दोस्तों इसमें ऐसे तो है नहीं 10 की 3 में गुना करोगे तो आपका दोस्तों इससे बाहर लेके जाओगे, तो नहीं, प्लस और माइनस ही करना और कुछ नहीं करना है। ठीक है। चलो इतने 155वां क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, और भाई रुक जा भाई, रुक जा, बस। ठीक है, ये 8 लिखा हुआ है, ये 16 है, और ये दोस्तों आपका 24 है, ये आपका 32 है, ये आपका 40 है, अगर नहीं दिख रहा है तो ये 48 है, और ये आपका दोस्तों 56 है, और ये आपको ज्ञात करना है। तो मेरे हिसाब से मुझे तो शायद हल्का हल्का से लग रहा है, जो मुझे एहसास हो रहा है, मुझे आभास हो रहा है, 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, छिक्का 48, सत्ते 56, अट्ठे 64, और 64 भी है ऑप्शन में। तो क्यों ना मैं इसको इस स्टेप से फॉलो करके काम खत्म कर दूं इस क्वेश्चन को।
ठीक है ना, देख रहे हो ना, बहुत मतलब मेरे को लगा तो मैंने कर दिया। ठीक है, आप सभी लोगों को भी लगना चाहिए भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, और मैं इसको आपको बता दूं, ये वाला क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आए तो इन दोनों को सोल्व आउट करो, या फिर इन दोनों को सोल्व आउट करो, या फिर इन दोनों को सोल्व आउट करो। आंसर यही आना चाहिए, मिड वाली वैल्यू ही आपका दोस्तों इसका आंसर क्या है लाएगी। अब मुझे नहीं पता आप इनमें से कौन सा स्टेप फॉलो कर रहे होंगे। जैसे 10 और 7 कितने हो गए 17, और 9 और 6 कितने हो गए दोस्तों आपके 15, और 15 और दोस्तों आपके 2 हो गए 17। तो मुझे ये लग रहा है कि इन दोनों का ऐड जो है ना दोस्तों 17 आ रहा है, और इन दोनों का ऐड 17 आ रहा है, तो इन दोनों का ऐड भी तो 17 आना चाहिए ना, दो और जोड़कर। बताओ कोई दिक्कत हो तो। हाँ भाई, कोई दिक्कत हो तो। और यही दोस्तों आपको स्टेप फॉलो करना होता है इस तरीके के क्वेश्चन में। ठीक है, कैसी लगी दोस्तों सीरीज आप सभी लोग मुझे बताओगे, और ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ चुका हूँ, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओगे इसको किस तरीके से करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 254 का आंसर मुझे आप सभी लोग कमेंट्स कर देना। किस तरीके का सेशन लगा एक बार से जरूर मुझे बताना। बाकी दोस्तों आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और दोस्तों कल भी इसकी एक क्लास और आएगी। हो सकता है दोस्तों आपके कल मोस्टली मैं आपके दोस्तों 10 से 15 क्वेश्चन और ले लूं, और यही स्टेप सभी में फॉलो करने होते हैं जो आज हमने किए हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों आपके जो मुझे लगेगा तो मैं दोस्तों उसकी क्लास को ऐड कर लूंगा। मैथ्स के लिए रेडी हो जाओ, आपके लिए दोस्तों ये क्लास आपको दोस्तों 1 या 2 घंटे बाद में मिल जाएगी। ठीक है ना भाई। चलिए दोस्तों, आई होप सो क्लियर हो चुका है सब कुछ। चैनल को सब्सक्राइब तो आप सभी लोग कर ही रहे हो, ठीक है ना, मुझे कहने की आपसे थोड़ी सी इतनी जरूरत है ही है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना भाई आप सभी लोग, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय।